नमस्कार। अमिताभ बच्चन की फिल्म कुली में एक गाना है, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, लोग आते हैं लोग जाते हैं, हम यहीं रह जाते हैं। माहौल क्या है, मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आया हूँ और मैं आज कूलियों की बात करूँगा कि पूरे लॉकडाउन पीरियड में कैसे कूलियों की ज़िंदगी को कोरोना ने बर्बाद किया है। और अब जबकि कुछ करीब 200 के करीब ट्रेनें चलने लगी है, तो उससे जो एक संख्या है कूलियों की, वो दिल्ली में कैसे अपना काम चला रही है। और अगर आप देश भर के कूलियों की बात करें तो इनकी तादाद लाखों में है। मैं समाज के हर वर्ग हर हिस्से की परेशानी आपको दिखाता रहता हूँ। आज माहौल क्या है, मैं कूलियों से बात करूँगा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हज़ारों गाड़ियाँ वैसे तो चलती हैं और लाखों यात्री आते हैं, लेकिन अभी हालत ये है कि कुछ दिन तो ट्रेनें चली नहीं, फिर श्रमिक एक्सप्रेस चली और अब भी जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर लोग कुली को तो नहीं बुला रहे। आप देखिए लगेज जो ट्रेनें चल रही हैं वो ऐसे लोग हैं, कुली देखिए आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में, ऐसे खड़े हुए हैं। और कोई भी जितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, वो कम से कम लगेज के साथ जा रहे हैं। तो ऐसे में काम कैसे चल रहा है आप लोग का? 100-200 रुपये हो जाते हैं खर्चे लायक, कुछ नहीं कमाई हो रही है इस टाइम। बिल्कुल बेरोजगार खड़े हैं। रेलवे ने हमें कुछ नहीं दिया, सब मजदूरों को सब कुछ दिया है और मजदूरों को राहत मिली है, कुलियों को राहत भी नहीं मिली, आर्थिक मदद भी नहीं मिली कुलियों के लिए। कितने कुली हैं यहाँ पर? यहाँ 10-15 कुली हैं, वैसे ही डोल रहे हैं। नहीं पूरे 1235 स्टेशन पर नई दिल्ली पर 1235 टोटल संख्या है। उनमें से अभी कुछ कुली यहाँ पे आए हैं, 3 महीने से बेरोजगारी में धक्के खा रहे हैं। बच्चों के लिए भी कुछ नहीं दिया, रेलवे की तरफ से आर्थिक मदद भी नहीं मिली सर। कुल 1235 केवल नई दिल्ली में। नई दिल्ली तो अभी हजरत निजामुद्दीन है, दिल्ली पुरानी दिल्ली है, आनंद विहार है, सराय रोहिल्ला, वहाँ के कुली तो अलग है। मैं समझ गया। मैं ये बात कह रहा हूँ, ऐसे तो 5-7-10 हज़ार कुली के दिल्ली में ही होगा जी। 5000 कुली है टोटल। और जब से लॉकडाउन हुआ है हमारा तो काम ही कम हो गया है, ख़त्म ही हो गया है। कम का हुआ अभी 12 तारीख से ट्रेन चली है, जब से 200-400 रुपये कमा पा रहे हैं, बस उससे काम चल रहा है हमारा। जैसा वक्त अब आया है ऐसा तो कभी नहीं आया भाई। नहीं, मैं ये कह रहा ये जो 2-2.5 महीने उसके पहले तो एकदम ही ट्रेनें नहीं चली। हाँ। श्रमिक एक्सप्रेस में तो कोई कुली से लगेज ले नहीं गया होगा, तो खुद ही मजदूर थे। वो तो अपने खुद से ले गए। 1 तारीख से आए कुली यहाँ। 1 तारीख से आए कुली यहाँ। 1 तारीख से? हाँ, हम 3 मैं तो 4 तारीख से आए हैं। हम 1 तारीख से या 4 तारीख से कुली काम करने आए हैं। बोले पहले तो काम ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था, पता लगा है। आने जाने के लिए हमारे साधन नहीं थे घर से, तो हम तो ट्रेन का पता लगा कोटा जनता जब आए हम तो। एक बात बताओ, ये पीछे का जो 2-2.5 महीना है, देखिए एक गाड़ी आती है, आप देखिए एक गाड़ी आती है, 2-3 कुली दौड़ते हैं, 4 कुली। वैसे तो ये पहले भी ऐसे करते रहे, लेकिन जब भी ये वहाँ जाते हैं एक उम्मीद से, तो कभी कभी किसी एक कुली को काम मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो लोग ज़्यादातर अभी जो यात्रा कर रहे हैं वो ज़्यादातर वही लोग हैं जो इमरजेंसी के दौरान, मतलब उनको बहुत आवश्यक है यात्रा, वो वही लोग कर रहे हैं, वही लोग जा रहे हैं। मैं आपको माहौल क्या है, मैं कूलियों की बात बता रहा हूँ। एक बात आप ये बताओ कि ये जो ट्रेन चलने से पहले का 2-3 महीना था, वो आप लोग यहीं थे या अपने गांव को चले गए? गाँव चले गए थे, भूखे मर गए। यहाँ रह के 10-15 दिन रहे थे, जाम में फंस गए, पैसे थे नहीं, भूखे मर गए। फिर पैदल गए थे। कहाँ गए पैदल? राजस्थान। कहाँ राजस्थान में आपका घर है? करौली दौसा जिला दौसा। वहाँ यहाँ से पैदल गए? 4 दिन में पहुँचे थे, पैसे थे नहीं, पैदल गए। हालात ही सर ऐसे हो गए थे, एकदम अचानक ही सब कुछ रुक गया। कैसे जाते घर अपने, पैदल चल के गए थे। आप कहाँ गए? हम भी राजस्थान से, करौली जिला। सारे राजस्थान के ज़्यादातर तो कुली ऐसी क्या बात है कि राजस्थान के ही यहाँ कुली ज़्यादा है? सर राजस्थान ही है ज़्यादा। क्यों? यूपी संभल के भी हैं कुछ, यूपी संभल। बिहार में, यूपी में, राजस्थान बिहार यूपी में बेरोजगारी ज़्यादा है, वहाँ पे काम मिलता नहीं है। अरे भाई, तो राजस्थान मतलब दिल्ली के कुली राजस्थान करौली जिले के ही ज़्यादा है। 3-4 डिस्ट्रिक्ट से हैं सर, करौली से भी हैं, सवाई माधोपुर से भी हैं, दौसा से भी हैं,
तो ऐसा क्या है, दौसा से जयपुर करीब है, उधर क्यों नहीं गए, दिल्ली क्यों आए, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ। जयपुर के अंदर भी कुली राजस्थान के ही हैं, लेकिन वहाँ पे संख्या कम है, फिर कुछ कुली यहाँ पे आ गए, इस तरीके से डिवाइडेशन के ऐसा साथ। तो नहीं था कोई कुलियों का नेता दिल्ली में था जो अपने लोगों को बुला के यहाँ बना दिया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर जी, वो तो पहले से जब से सिलेक्शन हुआ यहाँ पे नई दिल्ली पे, तब से ही यहाँ राजस्थान के कुलियों की और संबल टाँड़े यूपी के कुलियों की ही ज़्यादा अधिकता थी, और उनके बच्चों के लिए ही ये ट्रांसफ़र होते रहे हैं नंबर। ओ ये कहिए, तो इसमें भी भाई भतीजावाद चल, भाई भतीजा, भाई अपने बच्चे के लिए, भतीजे के लिए, उनके लिए ट्रांसफ़र करते हैं, उन हमारा कोई नहीं था जी। पीढ़ी दर पीढ़ी वही आते रहते हैं उसमें। अच्छा, ये नई जानकारी हमको भी मिली, जो लोग देख रहे होंगे उनको भी मिली होगी कि राजस्थान के 2-3 जिले और यूपी के 2-3 जिलों के ही कुली नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे रहते हैं। अब मेरा सवाल ये, आप भी घर चले गए थे? हाँ सर, घर चले गए थे 3 महीने तक। यहाँ क्या खाते क्या पीते, जहाँ व्यवस्था है नहीं, ट्रेनें बंद हो गई, महंगाई इतनी है, तो उस महंगाई का सामना कैसे करते? आप कैसे गए थे? हम तो सर 2 दिन पहले निकल गए थे। कुछ कुली यहाँ से पैदल भी निकले हैं, कुछ कुल जो यहाँ रुके हुए थे वो पैदल गए हैं, हम 2 दिन पहले निकल गए सर। हाँ, आप पैदल गए? नहीं नहीं, मैं तो पैदल नहीं गया, कुछ कुली गए थे, कुछ कुली पैदल गए थे, हम तो पैदल नहीं गए, हम तो 22 तारीख को ट्रेन से निकल गए थे, उस टाइम ट्रेन थी। और आप लोगों ने आने का फैसला कब किया? हम तो सर दिल्ली में ही रहते हैं, अच्छा, आप यहीं रहे? हम तो दिल्ली में ही रहते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन यह खर्चे पानी की परेशानी हुई बस, और कोई परेशानी नहीं है। यहाँ अब जो जितनी ट्रेनें हैं उस, अभी आपको क्या लगता है कि इतनी ट्रेनों के चलने से ये जो 1000-1500 कुली यहाँ ये काम पा पाएंगे? थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है, जैसे जैसे टिकट मिल रहा है सबको आ रहा है वापसी। ना तो पहले तो कुली ही नहीं थे यहाँ पे, परेशानी था, आने की कोई सुविधा ही नहीं थी, रेलवे की तरफ से कोई सुविधा नहीं थी। अब जैसे बेचारों को टिकट मिल रहा है, जैसे मौका मिल रहा है, वैसे आ रहा है सब कुली। काम भी सर धीरे धीरे, काम भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, वैसे वैसे कुली आते जाएंगे। अभी भी काफ़ी कुली घर पे ही है। अब देखिए, मैं बातचीत कर रहा था तब तक इन जो कुली यहाँ पर हैं, इन लोगों ने अपनी लाइन लगा ली। पहले एक बात बताओ, ये सिस्टम क्या है तुम्हारा, कैसे तुम लोग, गाड़ी आती है तो कैसे जाते हो? जाते हैं आगे पीछे होके सर, हाँ, आगे पीछे होके चलते हैं सर, इसमें लड़ाई वड़ाई नहीं होती है कुछ भी, हाँ सवारी उठे या ना उठे। नहीं, मान लो अभी हम बात कर रहे हैं, मान लो अभी एक गाड़ी आती है, आप जाओगे, 2 जाओगे या 1 जाओगे? नंबर वाइज जाते हैं सर। नहीं, नंबर बाई नंबर जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, तो अभी गाड़ी आई मान लो, तो आप जाओगे और उसने मना कर दिया नहीं मुझे नहीं चाहिए, इनके पीछे लग जाएंगे, हाँ? पीछे लग जाएंगे इनके। तो फिर आप पीछे लग जाओगे? ऐसा नहीं है कि जब तक आपको नई सवारी मिलेगी तब तक? ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर, ये टाइम भाई आगे पीछे होके ही चलते हैं साहब, खड़े रहेंगे फिर। वो नसीब है, मिले या नहीं मिले। एक तो काम है ही काम बिल्कुल, मगर वही है कि पेट की वजह से करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो आप ऐसे कितने घंटे काम करते हो? 6 घंटे। मिनिमम 7-8 घंटे। आपकी शिफ्ट है? हाँ जी, नहीं, मन की शिफ्ट बना रखी है, शिफ्ट वैसे शिफ्ट है, आदमी कितना मिनिमम कितना चल मन सकता की है, शिफ्ट बना रखी है। 7-8 मतलब घंटे। दूसरे कुली फिर आ जाते हैं? हाँ, दूसरे कुली आ जाते हैं तो हम चले जाते हैं, हमारा मन की शिफ्ट है, वैसे गवर्नमेंट की कोई शिफ्ट नहीं है हमारे लिए। अच्छा, कोई ज्यादा देर तक काम करना हम चाहे? थक गए, जैसे हम थक जाते हैं तो हम रूम पे चले जाते हैं, अगर नहीं थकते हैं तो यहाँ लगे रहते हैं। और ज्यादा देर तक काम करना चाहे कोई? अगर खूब करने चाहता है यहाँ कर सकता है। 24 आवर्स अगर आपकी कैपेसिटी है काम करने की तो आप कर सकते हो सर। यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, जितनी शारीरिक क्षमता है कुली की वो कर सकता है काम यहाँ पे। अब देखिए ये गाड़ी आई, अब देखिए एक एक चीज़ जब आप आते हैं लोगों से बात करते हैं तब पता चलती है। वो गाड़ी आई, ये कुली पीछे पीछे जा रहे हैं, ये गाड़ी आई जो लाइन लगी थी जो मैंने आपको दिखाई, ये दोनों जा रहे हैं। अब ये इनकी तकदीर है कि ये जो पैसेंजर आ रहा है वो इनको बुलाता है लगेज के लिए कि नहीं, और नहीं तो फिर इनको खाली हाथ आना है। ये जो 2 कुली गए, ऐसे ही ये लाइन देखिए इधर लगी हुई है, यहाँ पर अपने अपने बारी का इंतज़ार करते हैं कुली। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये वो तबका है समाज का जिसको आप टेलीविज़न में बहुत कम देखते होंगे, जिसकी बातें टेलीविज़न में बहुत कम सुनते होंगे। दरअसल खबरें आजकल स्टूडियो में लॉकडाउन है, इसीलिए हम सड़क पर निकलते हैं, समाज के हर हिस्से से बातचीत करते हैं। और अब देखिए जो मैंने दिखाया था उस गाड़ी के, दोनों गाड़ी के लोग जो आए थे पैसेंजर्स,
उनके पास इतना लगेज था कि वो अपने से चले गए और ये दोनों बैरंग वापस लौट आए। इसी तरह रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीने का काम करने वाला समाज का बहुत बड़ा तबका है देश में, जिसको कोरोना ने बुरी तरह से प्रभावित किया है। जीवनचर्या इस कदर प्रभावित हुई है जिसका कोई अंदाजा नहीं। कुछ कुली और हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो है ना वो समाज के हर हिस्से तक जाता हूँ। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मुझसे पहले शायद ही कोई आया हो जो कुलियों के बारे में बातचीत करने के लिए। नहीं आया। हाँ? अभी तो कोई नहीं आया सर। आज ही आए पहली बार कोई, फर्स्ट टाइम जब से लॉकडाउन हुआ है। तो मैं ये जानने के लिए समाज के हर हिस्से तक पहुंचता हूं, उसकी परेशानी। आपको क्या लगता है कि आपके वो पुराने दिन, वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की पुरानी रौनक वापस आ पाएगी? अभी नहीं आ पाएगी सर। 2 साल से पहले, कम से कम 2 साल या 1 साल, कम से कम सर 1 साल लग जाएगा कम से कम सर इसमें तो आने में, क्योंकि अब तो गाड़ी भी आने वाली जो वो भी खाली आ रही हैं और जाने वाली भी आधी गाड़ियाँ जा रही हैं भर के और आधी खाली जा रही हैं। अब भी पैसेंजर जो है वो भी अभी आ नहीं रही है, क्योंकि इसके वो रुक गया कोरोना का नाम सुन के। क्या बोल रहे हो? पैसेंजर मतलब पैसेंजर जाता है, वो बोलता है वापस दिल्ली नहीं आऊँगा। अरे अभी बोल रहे हैं क्योंकि देखो दिल्ली में इतने सारे लोग रहते हैं, मामले भी ज़्यादा रोज़ निकल रहे हैं, अब मौतें भी, आंकड़ा लगातार रोज़ बढ़ रहा है। तो देश के हर हिस्से में बढ़ रहा है। दिल्ली में टेस्टिंग भी ज़्यादा है, 5,500 टेस्ट हो रहे हैं। तो आंकड़े आ रहे हैं, तो लोगों को जो दिल्ली के बाहर है उनको लग रहा है कि हर मोहल्ले, हर गली, हर घर में कोरोना फैल गया। वो तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ सर। अब जो लोग जो आ रहे हैं वो इसी वजह से नहीं आ रहे, कोरोना की वजह से। मैंने आपको बताया कि अब पहले काम हो रहा था, अब काम हो रहे हैं। अब काम जो उठने में कम से कम 1 साल भर चाहिए, 1 साल कम से कम। जिनके पास है उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो रोज कमा रहे हैं, रोज खा रहे हैं, अगर उनके लिए साल भर ऐसा चल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो सर हमें एक बार आपकी सारी बात ठीक है, तो कौन है? हमें तो सर हमारा तो रोज़ का कुआं खोदना है, रोज़ का पानी पीना है। हमें तो कोई देने वाला नहीं है सर, कि कहीं हमारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे कहीं से। ना रेलवे दे रही है। एक बात बताओ, आप लॉकडाउन पीरियड में यहीं थे? हाँ जी, मैं तो यहीं था सर। आप कहाँ के रहने वाले? दिल्ली से। चलिए, तो कम से कम आप ही के कुछ सहयोगी कुली जो है वो पैदल राजस्थान गए, भूखे गए, पैदल गए हैं जी। और कैसे ना कैसे जब ये स्टेशन खुला है तो कैसे ना कैसे कुली राजस्थान से वापसी आए। ये वही जानते हैं कि किस तरह आए वो। मोटरसाइकिल से आए, कोई मोटरसाइकिल से आए तो कोई सब्जी के ट्रक में आए बैठ के, कि इसलिए कि अपने उस पर रोजी जिंदगी पे वापस आए। हाँ, कमाने के लिए आए ना, क्योंकि रोजाना कुआं खोदना है, रोजाना पानी पीना है। परेशान हो गए, 3 महीने से खाना पीना मिला है, तभी तो परेशान तो हो ही गए। हाँ, तब जाके इधर आए फिर दोबारा, जब लॉकडाउन सुना है कि कुछ खुलने लग गया है, गाड़ियाँ चलने लगी है, तो हम इधर आ गए। फिर मैंने कुछ तो करें, हम तो नित रोज का नया कुआं खोदते हैं, तब कम पेट भरते हैं। इस तरीके से बच्चों की हालत खराब हो रही है इस टाइम। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम राजस्थान से हैं। आप चले गए थे? हम चले गए थे, जब लॉकडाउन हुआ था हम गाँव चले गए। और इधर से हम भी यहाँ से मथुरा तक तो हम ऐसे ही गए थे, डोलते उछटते। उसके बाद कुछ एक ट्रक वाला मिला में कि हमने उतनी दूर तो ले चल भैया, 30-35 किलोमीटर वो ले गया था। इस तरीके से हम पहुँचे फिर बाद। और परिवार के लोग आपके? वो तो पहले से ही उधर ही थे। अच्छा, आप यहाँ अकेले? मैं हम अकेला था। उधर से आए कैसे? आया था मैं ऐसा ही मोटरसाइकिल से आया था भरतपुर तक, फिर उससे बाद मथुरा तक एक गाड़ी वाला मिल गया, लेके उधर आ गया। फिर इधर से दिल्ली आ गया मथुरा से, तब आके पहुँचा। सर ऐसा है, हम जो कमाने आए हैं यहाँ, इतनी तेज़ी धूप पड़ रही है यहाँ पर, पूरे पसीने में हम तर हुए हुए हैं। 2 पैसे कमाने के लिए आए हैं। अगर गवर्नमेंट हमारे खातों में हमें पैसे देती तो हम यहाँ आज नहीं दिखाई देते। जैसे कि पोजीशन स्थिति दिल्ली की चल रही है, यहाँ मरीज ज़्यादा, बीमार ज़्यादा निकलना है कोरोना के। तो हम लोगों के रेल मंत्रालय के, रेल के जो अफसर लोग हैं हमारे, उनको पैसा देना चाहिए था कुलियों को। सहायता देनी चाहिए, सहायता देनी चाहिए। आर्थिक सहायता। बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर पे खाने को नहीं है, तो 2 पैसे कमाने के लिए हम आ गए। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं आपसे।
कुछ भी आप दिन भर में कर पा रहे हो आजकल? हाँ 200-400-500 रुपये कम जाते हैं। 200-400 का काम हो जा रहा है? इतना फर्क पड़ गया सर, फ़र्क पड़ गया ना बहुत, फ़र्क पड़ गया ना काम पे। एक तो पब्लिक पे पैसा नहीं है, जब पैसा होता तो 2 पैसे कुल्ली को ज़्यादा देती है। जब पब्लिक पे पैसा नहीं है, मुसाफिरों पे पैसा नहीं है, तो वो हमको भी इग्नोर कर रहा है। कुल्ली कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहा है। और पहले जब ठीक चलता था तो एक कुली कितना कमा लेता था? अब 500-700 रुपये 800 रुपये यूँ कमा लेता था। लेकिन मैक्सिमम रोज़ का पक्का नहीं है, कभी कम भी जाते हैं, नहीं भी कम जाते, नहीं भी कमते, बिना कमाए भी चले जाते हैं। जो लोग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आते जाते हैं उन्हें पता है कि स्टेशन में और आने और जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहाड़गंज से और दूसरा अजमेरी गेट से। पहले की बातचीत मैंने अजमेरी गेट के कूलियों से की थी, अब मैं पहाड़गंज के कूलियों की तरफ आया हूँ। हालत ये है कि एक पेड़ के नीचे स्टेशन का एग्ज़िट का जो रास्ता है, पेड़ के नीचे मुझे इतने सारे कुली एक साथ मिल गए जिनके पास अभी कोई काम है नहीं। ट्रेनें तो चलने लगी, काम नहीं आ रहा। काम नहीं आ रहा था, काम नहीं आ रहा। मजदूर वर्ग लोग जा रहा है सर, काम कैसे आएगा? हाँ? मजदूर वर्ग लोग जा रहा है तो काम है नहीं ना, उनके पास तो पैसा नहीं हो तो बेचारे वैसे ही परेशान है, और वो कहाँ से पैसे देंगे? अरे राजधानियाँ भी तो चल रही हैं। अरे सर, तो राजधानियों में वही लोग ज्यादातर जा रहे हैं, अधिकतर वही लोग जा रहे हैं। राजधानी में मजदूर चलेगा? अधिकतर जा रहे हैं ना, टिकट करवा रहे हैं लोग। अभी आप बुकट्टे बोरे सब तरह के जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। जो स्पेशल ट्रेन चल रही है इनमें जो टिकट करवा रहे हैं, या तो कोई उनका मालिक करवा रहा है, या वो अपने खर्चे से करवा रहे हैं, या कहीं से भी करवा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अधिकतर मजदूर लोग ही जा रहे हैं। तो आप हाँ मजदूर के हम कुली लोग ही परेशान हैं। 3 महीने हो गए, किराया चालू है, किराए में कोई माफ़ी नहीं हुई है। दूसरी बात, जेब से खाया हुआ है 3 महीने से। रेलवे ने अभी तक कोई सुविधा दी नहीं है कुली लोगों को, 1 रुपये भी अभी सुविधा नहीं मिली है। अब 3 महीने में यहाँ पर घर से आए हुए, राजस्थान से आया, कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, जहाँ जहाँ के रहने वाले हैं। अब यहाँ पर अगर देखा रहा तो कोई कुली 200 रुपये, कोई कुली 300 रुपये शाम तक कमा पा रहा है। मकान मालिक भी परेशान कर रहे हैं कि भाई किराया दो। अब बताओ 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये अगर किराया हो रहा तो वो कहाँ से देगा मजदूर आदमी? लेकिन रेलवे ने जैसे उन लोगों को सुविधा दी हुई है, जैसे कि नौकरी वाले हैं तो उनको उनने तनख्वाह उनकी चालू ही है। शाही स्टेशन 3 महीने के लिए बंद हो गया था, 2 महीने के लिए बंद हो गया था। तो भाई वो पेरोल पर है, वो सरकारी कर्मचारी हैं। हम भी तो गवर्नमेंट में आ रहे हैं ना सर, हमको भी तो, हम भी गवर्नमेंट में ही, हम प्राइवेट भी थोड़ी है। सारे बेच वाले को लिए इधर पास मिलता है हमको 6 महीने का, वर्दी मिलती है रेलवे से। ये थोड़ी कि हम प्राइवेट ठेका वाले आदमी हैं, हम भी तो उसमें आ रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ सहायता तो मिलनी चाहिए ना। नहीं, सहायता तो सबको मिलनी चाहिए। ये जो गरीबों के अकाउंट में 500 रुपये गए, इससे 500 से होना क्या, लेकिन बहुत सारे लोग गांव में जो है उनको उससे बहुत, जो 1500 की मदद। 1,000-5,000 हज़ार रुपये तो किराया है, 3 और 15,000 रुपये कहाँ से देगा बंदा बेचारा? गृहस्थी पालेगा, यहाँ का देगा या वहाँ का कमाएगा? एंट्री बंद है अभी, कहाँ से लाएंगे पैसे? इधर बच्चे भूखे मर रहे, इधर हम वगैरह कहाँ से ला के दे उनको पैसा? पैसे की आवक भी तो, पैसेंजर के पास पैसा है कहाँ बेचारों के पास में? अरे मास्क तो लगाओ, डरते नहीं हो? अच्छा सा मैं मास्क देता हूँ अभी। ये बताइए, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसेंजर्स अभी चल रहे हैं, मैंने भी देखा कि वो ज़्यादातर वही पैसेंजर जा रहे हैं जिनको जाना बहुत ज़रूरी है। ये जो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं मजदूर वर्ग के लोग हैं, ये क्या है कि अब अपना रूम खाली करके और अपने गांव जा रहे हैं। तो वो मजदूर वर्ग के लोग हैं जिनके पैरों में चप्पल भी नहीं है, वो सेकंड एसी और फर्स्ट एसी और राजधानियों में जा रहे हैं। तो उनके पास या तो बैंक बैलेंस या गाँव से पैसा डलवाया हुआ, जब उनके टिकट बने, एक टिकट 4,000-5,000 हज़ार रुपये का टिकट है, तो उन पर तो खाने के पैसे ही नहीं है, तो कुली के लिए कहाँ से पैसे आएगा उनके लिए? हमने ऐसे मजदूर देखा जिन पे खाने 2 दिन मतलब भूखे आए वो मजदूर, वो तो बोल रहे भैया राजधानी से जा रहे हैं। हाँ, राजधानी से जा रहे हैं वो लोग। सुपर गाड़ी इतनी चलाई नहीं है अभी, 1-2 गाड़ी चलाई हुई है, सारे स्पेशल बना के चला रहे राजधानियों को। मैंने ये तय किया था और आपने देखा भी होगा कि माहौल क्या है। हमें कोशिश करते हैं हम समाज के हर हिस्से तक जाने की। आज मैंने आपको कूलियों का दर्द दिखाया। आपको मैं रोज़ ये बताता हूँ कि समाज का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जिसको कोरोना की मार नहीं पड़ी हो। दूसरी बात यह है कि अभी तो 2, 2.5, 3 महीने बीते हैं और अभी कहा जा रहा है कि कोरोना 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक रह सकता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तबके के लोग, कुली, मजदूर, नौकरी पेशा लोगों की ज़िंदगी आने वाले भविष्य में कितनी तकलीफ़देह हो सकती है, कितनी संघर्ष भरी हो सकती है। हम उम्मीद करें कि कोरोना जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। अब इंसान के ऊपर
जो ये पूरी मानव जाति पर एक खतरा मंडराया है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाली जो बीमारी आई है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, सब लोग इससे मुक्त हों। इसी उम्मीद के साथ माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से किन्हीं दूसरे लोगों की परेशानी या दर्द या वहाँ का माहौल लेकर हम फिर हाजिर होंगे। आज बस इतना ही। कैमरामैन संजय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।